सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का 7th चैप्टर, इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी थी जहां पर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 7.2 एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन यानी बॉडी से वेस्ट का निकलना। तो एनिमल्स के अंदर बॉडी से वेस्ट किस तरह से निकलता है वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। अब याद करो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है एक वेस्ट की तरह बॉडी से थ्रू लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो पिछले चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ाई है इसको कि जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो लंग्स से हमारे जो एयर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। यानी हमारी पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट की तरह, उसका कोई काम नहीं है बॉडी को, तो वो बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो एक वेस्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो कि लंग से बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है वो हम देख चुके हैं। और ये भी याद करो किस तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव होता है इजेशन के टाइम। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर के अंदर आपने ये भी देखा है कि जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो उस फूड के अंदर जो काम की चीज़ है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है, और जो काम की नहीं होती, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती यानी अनडाइजेस्टेड होती है, वो बॉडी से रिमूव हो जाती है इजेशन के प्रोसेस से। यानी वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद बॉडी से निकल जाती। तो एक और तरीके का वेस्ट जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है वो इस तरह से बॉडी से निकल जाता है। अब चलिए पता लगाते हैं किस तरीके से और भी जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होते हैं बॉडी से। अब आप सोच रहे होंगे ये अनवांटेड मटेरियल आते कहाँ से हैं, यानी जिसकी हम बात करने वाले हैं ये कहाँ से आता है। इसको अनवांटेड मटेरियल्स कहा गया। यानी हमको चाहिए नहीं भाई वेस्ट मटेरियल। वेस्ट का मतलब ही क्या है? वेस्ट यानी कचरा। कचरा ऐसा चीज होता है जिसका कोई काम नहीं होता, उसको हम घर से बाहर कर देते हैं कि नहीं, तो वो हमारे लिए अनवांटेड मटेरियल होता है, नहीं भाई हमको नहीं चाहिए। उसी तरीके से बॉडी में जो वेस्ट बनता है वो भी अनवांटेड मटेरियल होता है, हमको नहीं चाहिए, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो जिस वेस्ट के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से आता है थोड़ा उसको समझते हैं। जब हमारा सेल कोई फंक्शन परफॉर्म करता है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। ये टॉक्सिक होते हैं यानी जहरीले होते हैं, इसीलिए इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वो प्रोसेस जिसमें हम सेल के अंदर बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। यानी सेल के अंदर वेस्ट बना, इसको बॉडी से निकाला, इसी को एक्सक्रीशन कहते हैं। वो पार्ट जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में वो बनाते हैं आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी ये जो सेल के अंदर वेस्ट बनता है, कौन सा क्या बनता है अभी आगे हम देखेंगे। इस वेस्ट को निकालने के लिए जो बॉडी के पार्ट लगेंगे, जिनका जरूरत पड़ेगी, जो काम में आएंगे, उन सब को मिला लें तो आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर ये सिस्टम कैसे होता है, क्या वर्क करता है वो जानते हैं। अब सेल के अंदर वेस्ट बना, वो वेस्ट कहाँ जाता है? पहले ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करेगा। अब वो वेस्ट जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है इसको रिमूव करना पड़ेगा बॉडी से। भाई सेल से तो ब्लड में तो चला गया, लेकिन अब ब्लड से बॉडी से बाहर निकालना है, कैसे निकलेगा? हाउ कैन दिस बी डन? तो एक मैकेनिज्म चाहिए होगा, एक सिस्टम चाहिए होगा जो ब्लड को फिल्टर करे, यानी ब्लड को छाने और ब्लड के अंदर जो गंदगी है, वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकल जाए। तो यही किया जाता है। ये कौन करता है? दिस इज डन बाय ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। कैपिलरीज के बारे में आप पढ़ ही चुके हो कि बहुत पतली ब्लड की वेसल्स होती हैं। तो किडनी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ये काम करती हैं, वो ये छानती हैं इनको। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय पत्ती डालते हो कि नहीं, फिर जब चाय बन जाती है तो उसको छन्नी से छानते हो। उस छन्नी में क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे चाय पार हो जाती है और चाय पत्ती रह जाती है। तो यही पतली पतली ब्लड कैपिलरीज से जब ब्लड पास होता है तो वहां जाकर ये फिल्टर होता है, छन जाता है। तो जब ब्लड दोनों किडनीज तक पहुंचता है, अब हमारे पास 2 किडनी होती है ना, तो दोनों किडनी तक पहुंचेगा ब्लड। तो वो ब्लड जो किडनी तक पहुंच रहा है उसके अंदर दोनों चीजें होंगी, यूजफुल चीज भी होगी और हार्मफुल सब्सटेंस भी होंगे। तो पहले किडनी क्या करती है? सबको छान देती है, एकदम सब निकाल देती है। फिर बाद में जो यूजफुल सब्सटेंस है वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर। यानी पहले ब्लड ने सबको निकाल दिया, सब लोग निकलो, पहले बाहर निकलो। जैसे मान लो क्लास के अंदर टीचर आया और कहा कि पहले सब लोग क्लास से बाहर चले जाओ, सब लोग चले गए, क्लास बिल्कुल खाली हो गई। फिर कहा अब जिन्होंने होमवर्क किया है वही क्लास के अंदर आएंगे, बाकी सब बाहर खड़े रहेंगे। तो किडनी भी यही काम करती है। पहले ब्लड आया, यूजफुल चीज भी थी, हार्मफुल चीज भी थी, कहा पहले सब लोग निकलो बाहर। उसके बाद जो काम की चीज थी उसको वापस ले लेगा कि आ जाओ, वो ब्लड के अंदर वापस आ जाएगी। अब जो वेस्ट बाहर रह गया वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। द वेस्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। तो ये वेस्ट और वाटर मिलाकर आपका यूरिन बनता है, पेशाब बनता है। अब ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखो होता ये है ना कि जो ब्लड है वो ऐसे आता है, इस रेड वाले ब्लड वेसल के अंदर जाता है, इसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं। तो यहाँ इसके अंदर एंटर किया, फिर इधर से लेफ्ट साइड चला जाता है। यहाँ भी वही केस है, ये आपकी लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है, जैसे हार्ट में होता है। तो कुछ ब्लड आपका लेफ्ट साइड चला गया और कुछ इधर से राइट साइड चला जाएगा। फिर इस किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होगा, छनेगा। ब्लड छनने के बाद इस ब्लू वाले के अंदर एंटर करेगा, इसी तरह से यहाँ भी छनने के बाद ये ब्लू वाले के अंदर एंटर करेगा और ये ऊपर अपना निकल जाएगा।
फिर से सर्कुलेट करने के लिए। तो छनने के बाद जो वेस्ट यहाँ बना था वो वाटर के साथ मिक्स करके नीचे की तरफ आएगा। ये जो पतला सा आप पाइप टाइप का, ट्यूब टाइप का देख रहे हो, इसको हम यूरेटर कहते हैं। ये राइट साइड भी होता है और लेफ्ट साइड भी होता है। तो पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, क्योंकि पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर्स हैं। तो इधर से भी आपका वेस्ट वाटर के साथ मिलके, और ये वेस्ट और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं, पेशाब बनाते हैं। तो ये दोनों आकर ये इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, इस जगह पर आ जाएंगे। अब ये जो पूरा आप देख रहे हो पाउच टाइप का होता है और इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिन आकर इसी में कलेक्ट होता है। भाई ब्लड तो हर वक्त फिल्टर हो रहा है, अगर जो यूरिन बन रहा है वो लगातार बाहर निकलता रहेगा तो हर वक्त आपको टॉयलेट में ही बैठे रहना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, एक पाउच टाइप का होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो सारा यूरिन आके यहीं कलेक्ट होता है। तो धीरे धीरे कलेक्ट होते होते जब ये एक अमाउंट तक भर जाता है, फिर आपको फील होता है कि हाँ मुझे टॉयलेट जाना चाहिए। तो फिर आपका ये यूरिन है वो नीचे की तरफ आएगा और ये जो हिस्सा है पतला सा, इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। इसका बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं। यानी यहाँ से जो यूरिन है वो आपका बाहर निकलेगा। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमको यूरिन करना होता है तब ये ओपन होता है और यहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सारे पार्ट आप समझ गए, सारा सिस्टम समझ गए। अब जो लिखा उसको थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। तो फिल्टर होने के बाद जो काम की चीज़ थी वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये ब्लड अपना काम की चीज़ लेके निकल जाएगा। जो वेस्ट है वाटर के साथ मिल जाएगा और ये यूरिन बनाएगा। किडनी से यूरिन जाएगा नीचे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। तो पाइप टाइप के होते हैं यूरेटर, उन्हीं के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा, उस पाउच के अंदर जाएगा। ये स्टोर रहता है ब्लैडर के अंदर और पास होता है थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। तो ये जो आपका यूरेथ्रा है ये मस्कुलर ट्यूब है, यानी ये बंद खुल हो सकता है। तो जो आपकी किडनीज हो गई, यूरेटर्स हो गए और ब्लैडर हो गया, यानी यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चार चीज मिलाकर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। यानी इन्हीं का तो इस्तेमाल हुआ सेल के अंदर बनने वाले वेस्ट को बाहर निकालने में। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग आमतौर से पास करता है अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। अब इस यूरिन के अंदर होता क्या है? यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर। 95% तो आपको वाटर होता है, 2.5% आपका यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। हम सभी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हमें पसीना आता है गर्मियों के दिन के अंदर। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। तो ये जो पसीना है इसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट होती है और वाटर होता है। अब बूझों ने ये देखा है कि कभी कभी गर्मियों के दिन के अंदर सफेद धब्बे बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं कपड़ों पे, खासतौर से वो एरिया जैसे कि अंडर आर्म्स हो गया, यहाँ पर सफेद धब्बे बन जाते हैं। तो ये सफेद धब्बे आते कहाँ से हैं? भाई होता ये ना कि पसीना निकलता है और पसीने से हमारे कपड़े भीग जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब पसीना सूखता है तो वाटर तो इवेपरेट होकर उड़ जाता है, सॉल्ट रह जाती है, वही सॉल्ट जो चिपकी रहती है उसी के ही निशान होते हैं। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट बननी है वो स्वेट के जरिए निकल जाती है। पसीने से एक काम ये हो गया। क्या कोई और फंक्शन भी है स्वेट का? पसीने का क्या और भी कोई काम है? हम जानते हैं कि जो वाटर अर्दन पॉट यानी घड़े के अंदर, जिसको मटका भी कहते हैं, तो मटके के अंदर जो पानी होता है वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे ही हमारा घड़ा है उसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। अब होता ही है ना कि इस घड़े के अंदर बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, पोर्स होते हैं। ये तो मैं दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े बना रहा हूँ, बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो पानी सारा बाहर निकल जाएगा। पानी निकलता है इन छेद से, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ से जो वाटर निकलेगा बाहर, बहुत थोड़ा सा पानी निकलेगा और वो इवेपरेट होगा, भाप बन के निकल जाएगा। इसीलिए आपको गीला नहीं फील होगा, क्योंकि ये भाप बन के गैस बन के उड़ गए। अच्छा, इवेपरेट हुए कैसे? भाई कोई गर्म तो हम उसको कर नहीं रहे हैं, ये भाप बने कैसे? तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर एकदम कॉर्नर पे जो पानी होंगे, इवेपरेट करने के लिए अंदर जो भरा हुआ पानी है उससे हीट लेंगे कि भैया हमको गर्मी दो ताकि हम गर्म हो जाएं और भाप बन के उड़ जाएं। इसी तरह हर जगह से यही होगा कि जो एकदम किनारे घड़े के बिल्कुल जो पोर से बाहर निकलने वाले पानी है वो इससे हीट लेंगे अंदर जो पानी है कि भैया अपनी हीट दो ताकि हम यहाँ से आज़ाद हो सकें। तो अंदर वाले पानी की हीट लेगा, गर्मी लेगा, तो ये वाटर इवेपरेट होके बाहर निकल जाएंगे। अब चूंकि अंदर वाले पानी की गर्मी लेके ये बाहर निकल रहे हैं तो धीरे धीरे अंदर का जो पानी है वो ठंडा होने लगेगा, क्योंकि अपनी हीट तो दे दिया पानी को जो किनारे थे और वो लेके उड़ गए, तो अब ये पानी ठंडा होने लगेगा। ठीक यही काम आपका स्वेटिंग में होता है, पसीने में होता है। जैसे मान लो आपकी ये स्किन है, ठीक है, हाथ पैर कहीं की भी स्किन समझ सकते हो। अब यहाँ से पसीना निकला तो पसीने की ये बूंद है, थोड़ा जूम करके हम काफ़ी बना रहे हैं। तो ये पसीने की बूंद क्या करेगी? आपकी बॉडी की जो हीट है वो अपने अंदर ले लेगी कि भैया अपनी हीट हमको दो। जब इसको हीट मिल जाएगी तो ये इवेपरेट हो जाएगी, यानी पसीना सूख जाएगा। ऐसे ये भाप बन के हवा में उड़ जाएगा। तो बॉडी की हीट लेके ये पानी उड़ गया। जो पसीना निकला था उसने बॉडी की हीट को ले लिया
और बाहर निकल गया। तो बॉडी की हीट अगर ले ली जाएगी तो बॉडी आपकी ठंडी होने लगेगी। तो पसीना भी यही काम करता है, हमारी बॉडी को कूल रखने में, ठंडा रखने में मदद करता है। इसीलिए कभी आप ऑब्जर्व करना कि आपको पसीना निकले और कूलर या पंखे के नीचे बैठो और हवा लगती है तो बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि वो पसीना सूखता है, अपने साथ हीट लेके भाग जाता है। तो स्वेट का, पसीने का एक काम ये होता है कि वो बॉडी को कूल करते हैं। इसको लिख सकते हैं हेल्प्स इन कूलिंग द बॉडी। अब पहेली ये जानना चाहती है कि क्या और भी एनिमल्स जो है वो यूरिनेट करते हैं, वो भी क्या पेशाब करते हैं? तो हाँ भाई, और भी एनिमल्स है जो ये करते हैं। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और भी एनिमल वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, लेकिन किस तरह से निकालेंगे ये डिपेंड करेगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर पानी की कमी होगी उनके आसपास तो उनकी बॉडी इस हिसाब से बन जाएगी कि वो कम से कम पानी बॉडी से बाहर निकालें। अब जैसा कि आपके एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, फिशेस हो गई, ये एक्सक्रीट करती हैं अपने जो सेल के वेस्ट को एज अमोनिया, जो कि डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, क्योंकि भाई पानी के अंदर यानी पानी कोई कमी नहीं है, तो जो भी वेस्ट निकला सीधे पानी के अंदर चला गया, टेंशन ही नहीं है कोई। कुछ जो लैंड में रहने वाले एनिमल हैं, जैसे कि आपका बर्ड्स हो गया, लिजार्ड्स हो गई, स्नेक हो गई, ये एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं अ सेमी सॉलिड व्हाइट कलर कंपाउंड कॉल्ड यूरिक एसिड। अब ये जो आपकी बर्ड्स हो गई, लिजार्ड्स हो गई, स्नेक हो गई, ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? सेमी सॉलिड वेस्ट। सेमी सॉलिड क्या होता है भाई? एक तो लिक्विड होता है, जैसे वाटर हो गया, एक सॉलिड होता है जैसा आपका रॉक हो गया, ब्रिक हो गया। सेमी सॉलिड इसके बीच की चीज होती है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे टूथपेस्ट हो गया, क्रीम हो गई, ये सेमी सॉलिड होती है। तो ये जो वेस्ट निकालते हैं वो सेमी सॉलिड होता है और व्हाइट कलर का होता है, और जो चीजें अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं उसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। यानी ये जो बर्ड्स, लेजार्ड, स्नेक हो गया, इनका जो यूरिन होता है वो लिक्विड नहीं होता जैसा हमारा होता है पानी की तरह ना, उनका इस तरह से नहीं होता, उनका पेस्ट टाइप का होता है और व्हाइट कलर का होता है। और वो चीज़ क्या होती है? यूरिक एसिड होती है। कभी आपने बर्ड को यूरिन करते हुए देखा, लिजार्ड को यूरिन करते हुए देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो इस तरह से यूरिन नहीं करते। अब मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये बर्ड की ड्रॉपिंग है, जो कहते हैं ना कि बर्ड ने पॉटी कर दी, तो उसमें ये जो आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है, बेसिकली ब्लैक नहीं होता, डार्क ग्रीन या ब्राउन कलर का होता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये बर्ड की पॉटी है, और जो ये व्हाइट वाला हिस्सा है ये उसका यूरिन है। तो पेस्ट टाइप का होता है कि नहीं? ये तो आपने देखा ही होगा। इसी तरह इस इमेज को देखो, ये लिजार्ड की ड्रॉपिंग है, ये ब्लैक कलर वाली लिजार्ड की पॉटी है, और ये व्हाइट कलर से ये इसका यूरिन है। इमेज आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अच्छे से आप समझ सको, वरना पॉटी और यूरिन दिखाना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन समझाने के लिए दिखाना पड़ता है, ताकि कभी रियल लाइफ में आप देखो तो समझ सको कि है क्या चीज़। ये व्हाइट कलर वाला जो आप देखोगे वो यूरिन होता है, और ये पानी जैसा नहीं होता, लिक्विड की तरह नहीं होता जैसा कि हम लोग का होता है, पेस्ट टाइप का होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन्स इज यूरिया। तो ये जो बर्ड, लिजार्ड, स्नेक की बात की, ये लोग यूरिक एसिड अपनी बॉडी से निकालते हैं वेस्ट की तरह। हमारे बॉडी के अंदर यानी ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो ज़्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, जो हमारे यूरिन में निकलता है, वो यूरिया होता है। यानी यूरिन के अंदर जो वेस्ट वाली चीज़ सबसे ज़्यादा होती है वो यूरिया होता है। वैसे तो यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, लेकिन वो वाटर वेस्ट नहीं होता, सिर्फ गंदगी को बाहर निकालने के लिए होता है। जैसे हमारे घर में कुछ गंदगी होती है ना, तो पानी से धुलाई करते हैं, तो वो वाटर वेस्ट नहीं होता, बल्कि वाटर से तो हम वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, धुलने के काम आ रहा है। तो जो वाटर यूरिन के अंदर होता है वो यूरिया और उसके अलावा जो वेस्ट है उसको निकालने के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है, पर्सन की जो किडनी है वो काम करना बंद हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई इंजरी, चोट लग गई, तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। डॉक्टर कहता है भैया किडनी फेल हो गई। अब किडनी का काम तो ब्लड को फिल्टर करना था, अब फिल्टर कौन करेगा? खून को कौन छानेगा? सफाई कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा ब्लड के अंदर, खून के अंदर इकट्ठा होने लगेगा। तो ऐसा बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, जिंदा नहीं रह सकता। भाई जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड से बाहर नहीं निकल रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, और वो वेस्ट कैसा होता है, टॉक्सिक होता है, हम देख चुके हैं। तो जिंदा रहना नामुमकिन है अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। हाँ, एक रास्ता है कि उनके ब्लड को फिल्टर किया जा सके। एक आर्टिफिशियल किडनी बनाई गई, एक मशीन टाइप की होती है, उसमें से ब्लड पास होकर फिल्टर किया जाता है। तो उस तरह से अगर किया जाए टाइम टू टाइम तो ब्लड की सफाई होती रहेगी, तो आदमी जिंदा रह सकता है। ये जो प्रोसेस है इसको हम डायलिसिस कहते हैं। आपने सुना होगा डायलिसिस हो रहा है इनका, तो उसमें क्या होता है, यही जो किडनी है वो कभी कभी पूरा फेल हो जाती है या बहुत थोड़ा सा काम कर पा रही है, तो कहते हैं भैया डायलिसिस करना पड़ेगा, मशीन से इनकी ब्लड की सफाई करनी पड़ेगी, तभी ये जिंदा रह पाएंगे। तो हाँ, कूलिंग वाली बात कर रहे थे, तो सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल अवर बॉडी। तो जैसे हमारा घड़े के अंदर कूलिंग होती है ना, उसी तरीके से जब हम पसीना निकलता है उसकी वजह से हमारी बॉडी कूल हो जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड हो गया, और इसी के साथ ही वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
मोर पे क्लिक करना है। फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइदिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।